दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंग्लिश लिटरेचर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इंग्लिश लिटरेचर में स्लैम पोइट्री यानी क्या होती है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए स्लैम पोइट्री के बारे में तो स्लैम पोइट्री एक ऐसी फॉर्म ऑफ आर्ट है जो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एक बहुत ही मॉडर्न और एक्सप्रेसिव स्टाइल के तौर पर डेवलप हुई है। सिंपल शब्दों में अगर समझे तो स्लैम पोइट्री एक तरह की परफॉर्मेंस पोइट्री होती है जिसमें पोइट अपनी फीलिंग्स, इमोशंस और थॉट्स को स्टेज पर परफॉर्म करता है, सिर्फ रीड ही नहीं करता। मतलब ये सिर्फ लिखी हुई पोइट्री नहीं होती बल्कि एक लाइव एक्सपीरियंस होती है जिसमें वॉइस मॉड्यूलेशन, बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन और इमोशंस का बहुत बड़ा रोल होता है। इसीलिए स्लैम पोइट्री को एक इंटरैक्टिव और परफॉर्मेटिव पोइट्री भी कहा जा सकता है। दोस्तों अगर हम स्लैम पोइट्री की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो स्लैम पोइट्री का बर्थ 1980s में यूनाइटेड स्टेट्स के शिकागो सिटी में हुआ था। इसके फाउंडर एक पोइट थे जिनका नाम था मार्क स्मिथ। दोस्तों मार्क स्मिथ एक कंस्ट्रक्शन वर्कर भी थे, लेकिन उन्हें पोइट्री से बहुत ज़्यादा प्यार था। उस टाइम पर पोइट्री रीडिंग्स जो थी वो यूजुअली बहुत ज़्यादा बोरिंग और मोनोटोनस होती थी। लोग सिर्फ स्टेज पर खड़े होकर रीड करते थे बिना किसी इमोशंस के, और मार्क स्मिथ को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। तो उन्होंने सोचा कि पोइट्री को और भी ज़्यादा इंगेजिंग और लाइव एक्सपीरियंस बनाया जा सकता है, और इसी आइडिया के साथ 1984 में उन्होंने शिकागो के एक जैज़ क्लब में पोइट्री स्लैम की शुरुआत की। इसमें पोइट्स अपने लिखे हुए पोएम्स को परफॉर्म करते थे और ऑडियंस डिसाइड करती थी कि किसका परफॉर्मेंस बेस्ट है। मतलब ये एक तरह का कंपटीशन भी था जिसमें पोइट्स इमोशंस, परफॉर्मेंस और कनेक्शन ऑडियंस के साथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि स्लैम पोइट्री की शुरुआत किस तरीके से हुई थी और स्लैम पोइट्री बेसिकली होती क्या है। दोस्तों वैसे तो स्लैम वर्ड का मतलब ही होता है कि एकदम से यानी कि इम्पैक्ट के साथ हिट करना, और इसीलिए इसको स्लैम बोला गया है क्योंकि ये ऑडियंस के दिल और दिमाग पर इम्पैक्ट करती है, वो भी डायरेक्टली। ये पोइट्री का एक एनर्जेटिक वर्जन है जिसमें रिदम, टोन और कभी कभी बैकग्राउंड म्यूजिक का भी यूज़ होता है। स्लैम पोइट्री में आपको पूरी फ्रीडम होती है कि आप अपने थॉट्स को किसी भी तरीके से एक्सप्रेस करो, चाहे फिर वो रैप के फॉर्म में हो, स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में हो या फिर एक एक्सप्रेसिव स्पीच के फॉर्म में हो। यानी कि स्लैम पोइट्री में आप अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, अपने आइडियाज़ को किसी भी फॉर्मेट में ऑडियंस के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हो। दोस्तों 1990s के बाद स्लैम पोइट्री एक ग्लोबल मूवमेंट बन गई। यूनिवर्सिटीज़, कॉफ़ी शॉप्स या फिर कल्चरल स्पेसेस में स्लैम कॉम्पिटिशन्स होने लगे और धीरे धीरे ये दुनिया भर में स्प्रेड हो गई, यानी कि फैल गई। आज के टाइम पर स्लैम पोइट्री सिर्फ एक आर्ट फॉर्म नहीं है बल्कि एक प्लेटफॉर्म है जिसमें लोग अपने सोशल इश्यूज़, पर्सनल स्ट्रगल्स और इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसने यूथ को एक नया वॉइस दिया है जहां वो अपनी बातें बिना किसी फिल्टर के बोल सकते हैं। इसमें मोस्टली टॉपिक होते हैं जैसे कि आइडेंटिटी, रेस, जेंडर, पॉलिटिक्स, लव, हार्ट ब्रेक, डिप्रेशन या फिर सोशल जस्टिस। दोस्तों इंग्लिश लिटरेचर में स्लैम पोइट्री इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ट्रेडिशनल पोइट्री से बिल्कुल अलग है। ट्रेडिशनल पोइट्रीज में रूल्स होते हैं जैसे कि राइम स्कीम, मेटर और फॉर्मल स्ट्रक्चर, लेकिन स्लैम पोइट्री में ये सब कंपल्शन नहीं है। यहाँ फ्रीडम है कि पोइट अपने स्टाइल में लिखे और परफॉर्म करे। यही एक वजह है कि स्लैम पोइट्री यूथ के और मॉडर्न ऑडियंस के बीच में इतनी ज़्यादा पॉपुलर क्यों है। दोस्तों आज के टाइम में वर्ल्ड लेवल पर स्लैम पोइट्री के टूर्नामेंट्स होते हैं जैसे कि नेशनल पोइट्री स्लैम, जो कि 1990 में शुरू हुआ था और अब एक इंटरनेशनल लेवल का इवेंट बन चुका है। यहाँ दुनिया भर के पोइट्स आके परफॉर्म करते हैं और compete करते हैं। यूट्यूब और सोशल मीडिया ने भी स्लैम पोइट्री को ग्लोबल ऑडियंस तक पहुँचाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। कई स्लैम पोइट्स जैसे कि सारा के, रूडी फ्रांसिस्को, बडी वेकफील्ड और टेलर माली वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुके हैं अपने परफॉर्मेंसेस के थ्रू। तो दोस्तों अगर सिंपल शब्दों में समझे तो स्लैम पोइट्री एक लाइव और परफॉर्मेटिव पोइट्री है जो कि 1980s में मार्क स्मिथ ने शुरू की थी शिकागो में। ये एक रिवॉल्यूशन था जिसमें पोइट्री बोरिंग रीडिंग से निकलकर एक एक्साइटिंग और इंगेजिंग परफॉर्मेंस बन गई।
स्लैम पोइट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट है पोएट की डिलीवरी, उसका कनेक्शन ऑडियंस के साथ और उसके इमोशंस। ये एक ऐसी आर्ट फॉर्म है जो लिटरेचर को स्टेज के साथ कंबाइन करती है और हर ऑडियंस को फील करवाती है कि पोइट्री सिर्फ पढ़ने की चीज़ नहीं है बल्कि जीने का एक्सपीरियंस भी हो सकती है। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि स्लैम पोइट्री यानी क्या होती है, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई थी, किसने इसकी शुरुआत की थी और आज ये इतने बड़े पैमाने पर क्यों फेमस हो चुकी है, यानी कि एक ग्लोबल मूवमेंट क्यों बन चुकी है। तो आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ आई हो और पसंद भी आई हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर जो पिन कमेंट है वहाँ से भी डायरेक्टली आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाली वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।